गुड। वेल स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अभी एक पीडीएफ फाइल सेंड की है व्हाट्सएप ग्रुप में। दैट इज पैराग्राफ राइटिंग। व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग? व्हाट आर द अफेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ एनी पैराग्राफ और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, फिर उसकी सफिशिएंट डेवलपमेंट क्या है। तो आज हम जो है वो पैराग्राफ राइटिंग सीखेंगे। अच्छा, आप लोगों को कोई पैराग्राफ नहीं आएगा, ठीक है, कि वो कोई आपको दे देंगे कोई पैराग्राफ आपने लिखना है। आपको पैराग्राफ की राइटिंग की कुछ क्वालिटीज पूछ सकते हैं वो, ठीक है, उसके बेसिक एलिमेंट्स पूछ सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, व्हाट इज अ पैराग्राफ? पैराग्राफ है क्या? ठीक है, अब देखिए हमारे पास वेरी फर्स्ट पेज है, इसमें लिखा हुआ व्हाट इज अ पैराग्राफ। A paragraph is a good group of sentences that fleshes out a single idea. अब पैराग्राफ जो है वो कॉम्बिनेशन, आप इसको ये भी कह सकते हैं, अ पैराग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस दैट प्रेजेंट्स अ सिंगल आइडिया। ठीक है, कि जो पैराग्राफ होता है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है, एक सेंटेंस नहीं डिफरेंट सेंटेंसेस से मिलता है, लेकिन हर सेंटेंस एक ही आइडिया को एलेबोरेट कर रहा होता है। फ्लैशेस आउट अ सिंगल आइडिया, जिसमें हमें सिर्फ एक आइडिया मिलता है। ये नहीं है कि डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस हैं और वो डिफरेंट सेंटेंसेस डिफरेंट टॉपिक पे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक ही टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे होंगे वो सारे सेंटेंसेस। इन ऑर्डर फॉर अ पैराग्राफ टू बी इफेक्टिव, अगर हम चाहते हैं कि हमारा पैराग्राफ इफेक्टिव हो, इट मस्ट बिगिन विद द टॉपिक सेंटेंसेस। तो हमारा जो पैराग्राफ होना चाहिए वो टॉपिक सेंटेंस मीन्स स्टार्ट किससे होना चाहिए? उस पैराग्राफ के टॉपिक से। ठीक है, हमें क्रिएट करना आना चाहिए कि हमारे पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस कैसा हो। है सेंटेंसेस दैट सपोर्ट द मेन आइडिया, फिर उसके बाद ऐसी सेंटेंस हमारे में होनी चाहिए जो हमारे पैराग्राफ का मेन आइडिया बताएं ऑफ दैट पैराग्राफ, एंड मेंटेन अ कंसिस्टेंट फ्लो। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक पैराग्राफ अच्छा हो तो हमें उसको स्टार्ट किससे करना चाहिए? टॉपिक सेंटेंस से, मीन पैराग्राफ के टॉपिक से। फिर उसमें ऐसे सेंटेंसेस होने चाहिए जो हमारे मेन आइडिया को सपोर्ट करें। उसके बाद फिर उसके फ्लो जो है उसको हमने मेंटेन करना होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, एक हम पैराग्राफ लिख रहे हैं पोल्यूशन पे। ठीक है, अब हमने पोल्यूशन पे पैराग्राफ लिखना है तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोल्यूशन की डेफिनेशन ही देंगे उस पैराग्राफ में कि पोल्यूशन होती क्या है। फिर उस पोल्यूशन की कॉजेज या फैक्ट या पोल्यूशन के ही टॉपिक को एलेबोरेट करने के लिए हम आगे सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे जो उसके मेन आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सीक्वेंस से मुराद, फ्लो से मुराद ये है कि सबसे पहले हमने पोल्यूशन की डेफिनेशन देनी है, फिर उसकी कॉजेज बतानी है। ठीक है, फिर उसके इफेक्ट डिस्कस करने हैं उसी पैराग्राफ में। उन इफेक्ट्स के बाद हमें लास्ट में सोल्यूशन देना है। ये नहीं कि हम सबसे पहले पोल्यूशन की को एलिमिनेट करने का हम सोल्यूशन दे रहे हैं, बाद में हम उसकी कॉजेज बता रहे हैं, फिर हम उसकी जो है वो इफेक्ट्स बता रहे हैं, लास्ट में हम पोल्यूशन की डेफिनेशन दे रहे हैं। तो इससे हमारे पैराग्राफ का ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होगा। इसलिए जरूरी ये है कि सीक्वेंस को मेंटेन के, कोई पैराग्राफ पे अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रॉपर सीक्वेंस के साथ बात करें। सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन दें, उसका इंट्रोडक्शन करवाएं उस टॉपिक का, फिर उसकी कॉजेज, उसके इफेक्ट, फर्दर उस पे उसकी एलिमिनेशन के लिए या उसकी उसका कोई भी सोल्यूशन पे बात करें और उस पैराग्राफ को क्लोज करें। ठीक है, ये एक पैराग्राफ का सीक्वेंस होता है। फर्दर एंड इफेक्टिव पैराग्राफ, जो एक इफेक्टिव पैराग्राफ होता है उसमें कौन कौन सी बेसिकली क्वालिटीज होती हैं? फर्स्ट वन क्वालिटी, प्रेजेंट अ सिंगल आइडिया। जो इफेक्टिव पैराग्राफ होता है वो एक सिंगल आइडिया को प्रेजेंट करता है, उसमें एक ही आइडिया होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम अर्थ क्वाक पे बात कर रहे हैं या पोल्यूशन पे बात कर रहे हैं तो पूरे पैराग्राफ में पोल्यूशन ही होगा। ठीक है, अगर पोल्यूशन पे बात कर रहे हैं तो पूरे पैराग्राफ में हम पोल्यूशन पे बात करेंगे। ये नहीं है कि हमारी पहली लाइन पोल्यूशन पे हो, दूसरी लाइन अर्थ क्वाक पे हो, थर्ड वन लाइन जो है वो टेररिज्म पे हो जाए, तो वो डिफरेंट सेंटेंसेस तो हो जाएंगे, वो एक प्रॉपर पैराग्राफ नहीं होगा। तो जो एक गुड पैराग्राफ है वो क्या प्रेजेंट करता है? एक सिंगल आइडिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बिगिन विद टॉपिक सेंटेंस। एक इफेक्टिव पैराग्राफ की एक क्वालिटी होती है कि वो स्टार्ट होता है टॉपिक सेंटेंस से।
कि हम पैराग्राफ का वेरी फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें तो हमें अंदाजा हो जाता है, सेंटेंस वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि हमें अंदाजा हो जाए पढ़ते ही कि ये पैराग्राफ किस बात के मुतालिक है, ठीक है, इसका टॉपिक क्या होगा। दैट मेक दिस सिंगल आइडिया एविडेंट, जो कि इसको इसका एक एविडेंट होता है। कंटेन स्पोर्ट इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस दैट कन्वे दिस सिंगल आइडिया। उसके बाद हम जो इफेक्टिव पैराग्राफ है वो उसमें स्पोर्टिंग हमें सेंटेंसेस कोड करने हैं जो कि हमारे टॉपिक को एलेबोरेट करेंगे। उसके बाद इज स्ट्रेटजिकली ऑर्गेनाइज टू मेंटेन फ्लो के साथ होगा। वही मैं आपको फ्लो सीक्वेंस बता रही थी, मिसाल के तौर पे हम पोल्यूशन पे बात करें तो सबसे पहले उसका फ्लो क्या होना चाहिए, डेफिनेशन, पोल्यूशन की डेफिनेशन, फर्दर उसकी कॉजेज, फर्दर उसके अफेक्ट, फर्दर उस पे सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमने सीक्वेंस मेंटेन करना होता है उसमें। मेंटेन योर एसेज ऑब्जेक्टिव, हाँ जी बेसिक, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब है एम। जो आपने पैराग्राफ का टॉपिक लिखा है या टॉपिक सेंटेंस लिखा है या जो आप पैराग्राफ प्रेजेंट लिखने जा रहे हो, उसका मेन एम जो है उसको आपने मेंटेन रखना है। अब ये नहीं है कि पैराग्राफ का, अब मिसाल के तौर पे हमारे पैराग्राफ का बेसिक मोटो अगर हो पोल्यूशन, ठीक है, तो पोल्यूशन को ही मेंटेन रखते हुए हम उसकी कॉजेज और इफेक्ट्स बताएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि उसके एम को हम जो है वो डिस्ट्रॉय करते हुए कोई और बात कर दें। Inform and entertain your reader about your paper's overall idea, ठीक है। इन्फॉर्म करें, बेसिकली एंटरटेन करें अपने मतलब जो भी आपका रीडर हो, आपका पैराग्राफ पढ़े, उसको पता वो उसको वो एंटरटेन हो, उसको समझ आए कि आपका बेसिक कंसर्न ओवरऑल आइडिया आपका क्या है। नेक्स्ट, नो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट अ वेल रिटन पैराग्राफ में entail. You should always consult your professor before beginning any writing assignment. अच्छा, ये इसका बेसिक ये नोट ये इस वजह से लिखा है, मिसाल के तौर पे अगर कोई यूनिवर्सिटी टीचर है, यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे कोई आपके टॉपिक से रेलेवेंट बात करना चाह रहा है या आपसे लिखवाना चाह रहा है, वो आपको डिफरेंट वे में पैराग्राफ का स्टाइल, और आप उसका स्टाइल डिफरेंट होगा, वो आपको डिफरेंट फॉन्ट साइज देगा, वो आपको बताएगा इतनी लेंथ होनी चाहिए। अच्छा, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, वो आपको कहते हैं हमारे भी हम ये बिस्किट बनाने वाली कंपनी वाले कहते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको आपने इंट्रोड्यूस करवाना है एक पैराग्राफ में। तो उनका स्टाइल, उनका उनकी लेंथ, उनका जो सीक्वेंस होगा वो डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट टाइप के पैराग्राफ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, उनकी वर्डिंग भी डिफरेंट होती है। तो इस वजह से जब भी कोई राइटिंग लिखे तो पहले जान लें कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट देखिए, एसेंशियल एलिमेंट। अब पैराग्राफ के एसेंशियल जरूरी जरूरी एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, एक गुड पैराग्राफ के एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं। There are four essential elements that an effective paragraph should be consistently contain. First one is a unity. Second one is a coherence. Coherence की जगह पे आप order भी कर सकते हैं। Our topic sentence and sufficient development. अब फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं यूनिटी। यूनिटी क्या होती है? इन ऑर्डर फॉर अ पैराग्राफ टू मेंटेन अ सेंस ऑफ यूनिटी, द पैराग्राफ मस्ट फोकस सोलली ऑन अ सिंगल आइडिया। यूनिटी कहते हैं कि एक वर्ड दूसरे वर्ड को एलैबोरेट करे, दूसरा वर्ड तीसरे वर्ड को एलैबोरेट करे। एक सेंटेंस जो है उसकी डेफिनेशन हमें दूसरे सेंटेंस से मिले, दूसरे सेंटेंस की तीसरे से, तीसरे की चौथे से। जैसे पहले भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, जैसे हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं, उसको एक पैराग्राफ की तरह ले, अलहम्दु तमाम तरीफे लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह कौन है? रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का मालिक है। अब वो तमाम जहानों का मालिक है कैसा? अर्रहमान अर्रहीम। फिर वो जो रहमान और रहीम है उसकी कौन कौन सी खूबियां हैं, उसकी क्वालिटीज हैं कि वो मालिक यौमिद्दीन, रोज़ जज़ा का मालिक भी है। तो ये इस सेंस में हम इसको लेंगे कि हमारी अब बात जो हमने स्टार्ट की है वो एंड तक एक ही टॉपिक को रिप्रेजेंट करे। आपका हर टॉपिक, आपके सेंटेंस सॉरी आपके पैराग्राफ का हर सेंटेंस आपके टॉपिक से मुतल्लिक ही हो। ये नहीं है कि हम पहला पहला वर्ड जो है वो एक टॉपिक पे लिख दें, दूसरा सेंटेंस दूसरे टॉपिक पे, तीसरा सेंटेंस तीसरे टॉपिक पे। तो ये डिसऑर्डर जो है ना वो यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने वाली बात होती है।
तो सिंगल आइडिया रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। सिंगल आइडिया, पॉइंट और आर्गुमेंट दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। एक सिंगल आइडिया पे पॉइंट्स होने चाहिए आपके सारे, और एक सिंगल आइडिया पे सारे आर्गुमेंट्स होने चाहिए। Therefore, the paragraph should not be begun to stray and develop new idea. अब ये नहीं है कि पैराग्राफ आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ, दूसरे आइडिया से तीसरे आइडिया की तरफ जा रहे हो। मतलब पहला आइडिया जो है वो पॉपुलेशन पे, दूसरा पॉपुलेशन पे, तीसरा अर्थक्वेक पे, चौथा टेररिज्म पे, तो वो पैराग्राफ थोड़ी ना होगा। पैराग्राफ का हर वर्ड, हर सेंटेंस एक ही टॉपिक को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। You begin to write sentence that wander from the paragraph main idea, then it is time to start a new paragraph. Next देखें, नेक्स्ट है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर मैंने आपको स्टार्ट में इलेबोरेट कर दिया है। जिस तरह से ऑर्डर से मुराद पहले आपने कोहेरेंस में किस तरह से सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे अपने टॉपिक का, फिर फर्दर उस पे सपोर्टिंग पैराग्राफ लिखिए, वो इसका कोहेरेंस होता है। यूनिटी में क्या होता है कि एक ही आइडिया हो, हर सेंटेंस एक आइडिया को इलेबोरेट करे। कोहेरेंस में होता है कि वो हर आइडिया मतलब ऑर्डर में हो, सीक्वेंस में हो, पहले इंट्रोडक्शन हो, फिर कॉजेज हो, फिर इफेक्ट्स हो, फिर उस पर सोल्यूशन हो। ये नहीं कि सबसे पहले आप सोल्यूशन दे रहे हैं, फिर कॉजेज बता रहे हैं, लास्ट पे आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वो मसला हो जाता है। वो इसका कोहेरेंस डिस्ट्रॉय करने वाली बात है। कोहेरेंस इज a more commonly referred to as the flow of your writing. When a paragraph flows, the reader will be able to understand the main idea that you have presented. ठीक है, जैसे जैसे आपका पैराग्राफ आगे बढ़ता है या प्रोसीड करते हैं आप अपने पैराग्राफ का, हर सेंटेंस जो है वो एलैबोरेट करता जाता है कि आपके सेंटेंस का मेन आइडिया क्या है। How can you ensure that your paragraph maintain a flow? Well, after presenting your main idea in your topic sentence, each sentence following must build upon each other in an organized manner. ठीक है ना। अब उन्होंने कहा कि जब आपने अपना टॉपिक सेंटेंस बता दिया ना, फर्स्ट सेंटेंस में ही टॉपिक बता दिया है, तो अब आपका हर सेंटेंस जो है वो इसी को ऑर्गेनाइज फॉर्म में, ऑर्गेनाइज मैनर में एलैबोरेट करिए। आफ्टर राइटिंग योर पैराग्राफ, गो बैक एंड रीड अलाउड व्हाट यू हैव written to make sure your idea are clearly presented. ठीक है, जब आपने पूरा पैराग्राफ लिख लिया है तो उसके बाद अपने पैराग्राफ को पढ़ें, देखें कि जो आपने क्या लिखा है, मेन जो आपका मेन आइडिया आप एलैबोरेट करना चाह रहे हो उसी को आपने लिखा है, या स्ट्रे कर गए वहां से आपने चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। नेक्स्ट, टॉपिक सेंटेंस कैसा होता है? टॉपिक सेंटेंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट। इट टेल्स द रीडर द जनरल आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस जो होता है उससे आपको जनरल आइडिया मिल जाता है आपके पैराग्राफ का, एंड शुड एसेंशियली हुक देम इनटू वेटिंग टू रीड मोर। ठीक है, तो ये चीजें जो है उनको खींचती हैं किस चीज की तरफ? आपका टॉपिक सेंटेंस जो है वो ये आपके रीडर्स को फोर्सफुली इस चीज के लिए परस्यू करता है कि आप लोग अपने पैराग्राफ को, आपका पैराग्राफ फर्दर पढ़ा जाए। ठीक है, द टॉपिक सेंटेंस हेल्प्स टू प्रोवाइड अ जनरल समरी। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो एक जनरल समरी होती है फॉर योर पैराग्राफ। A reader should encounter at the topic sentence and have a general idea. रीडर को चाहिए कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टॉपिक सेंटेंस देखे और उसी से आपका जनरल आइडिया निकाल रहे कि आपका पैराग्राफ किस, व्हाट द पैराग्राफ विल कंटिन्यू टू डिस्कस। ठीक है, आज इतनी 3 टाइप्स हैं। कल इंशाल्लाह मैं आपको टॉपिक सेंटेंस क्रिएट करना भी बताऊंगी और उसकी सफिशिएंट डेवलपमेंट भी समझाऊंगी। अभी फिलहाल आप लोग मुझे मैसेज करके चैट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को पैराग्राफ की डेफिनेशन, यूनिटी, कोहेरेंस और टॉपिक सेंटेंस की समझ आई है।